भाई जय बोलो, समझ नहीं करो, अब तो समझ नहीं करो, बहुत देर जड़ी करने को कहते अब कमर से नहीं करो ताकि जय की आवाज और ऊपर हाथ करके सब जय बोलो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। अरे हमारे मन में विचोदन करती है लोग सारी गली देविया भी कभी जन्म हो जाएगी या 7 लोग पकड़ जाती है तो सारा घर घूम जाए जय बोलते भगवान की सारे विश्व में घूमनी चाहिए ये आवाज। जरा यहाँ से बोल करो, बोल कृष्णचंद्र भगवान की या इसलिए योगी बाबा ने तो कोई बात नहीं, जय 3 बार होनी चाहिए। एक बार बात हुई करिष्ये वचनम तव, करिष्ये है कर्म करो, वचन है भक्ति योग आपकी वाणी, तब मैंने आप स्वयं ये ज्ञान, आपको पहचानना ज्ञान है, आपकी वाणी से गीत गाना भक्ति है और आपके अनुसार कर्म करना जो कर्म योग है, करिष्ये वचन कर्म योग एक मकसद है। अब आप किसी बात की जय बोल दो, एक ही किसी बात की जय में एक तीनों एक बात है गीता को तक जो कृष्ण महाराज के मामा जी हैं उनके भक्तियाँ बैठे में उनके तो जय नहीं, तो मामा जी के भक्तियाँ कितने हैं ये भी हमें पता है, करना चाहिए। तो भांजा जी के कितने हैं, जय बोलो बोल कृष्णचंद्र भगवान की होंगे भी तो पार्ट में बदल लेंगे। आजकल पार्टियों बड़ी जल्दी बदलते हैं, पार्टियों का भी कन्वर्जन होता है सारी पार्टी का। तो मैंने आपका समय दिया, आपका जरूर आपको कष्ट दिया, तो मुझे आनंद आया आपको देख करके, आपसे मिल करके और आपके सामने मेरे इष्ट देव भगवान की वाणी सुना करके मुझे आनंद आया है। इसलिए मैं मानता आपका आपको सुनाया बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, गीता माता की जय। सत्संग प्रेमी और प्रभु सत्संग के रूप में मेरी अपनी आत्मा है। Swami is addressing to all of us as the people who love to get together to go through the spiritual discourse, and is also bowing to you in the form of God who is within all of us. संसार में जितने भी जीव हैं उन सबको पैदा करने वाला परमात्मा एक ही है। God who has created the world and us is one and one alone. और जो ये मानता है कि पूर्व वालों का परमात्मा और है, पश्चिम वालों का और है, उत्तर वालों का और है और दक्षिण वालों का और है, वास्तव में वो दया का पात्र है। उसको ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर कहते किसको। One who thinks that God is in the north or in the south or in the east or the west, unfortunately doesn't know, and so he really deserves sympathy. परमात्मा अगर अनेक हो जाएंगे तो परमात्माओं में भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। If God is many, then there will be a fight among gods.
परमात्मा सबका एक है और उस एक ने हमको सबको पैदा किया है, इसलिए हम भी सब एक ही। God, as it was pointed out before, is one and one alone, and so He has created all of us, and so we are also one or the same or equal. जब परमात्मा एक है तो धर्म भी एक ही है कि उस परमात्मा को जाने। If God is one, then of course religion is one, because that is the way to know God. अनेक धर्म नहीं हुआ करते। There cannot be many religions. केवल मात्र धर्म एक है कि उस परमात्मा को जाने। There is only one religion, and that is to know God. और जितने भी धर्म का लेबल लगा करके अपनी अलग अलग दुकानें सजाई है लोगों ने, वो धर्म नहीं है बल्कि वो धर्म सिखाने वाली स्कूलें हैं। We have labeled different religions, and so we have many schools which are to teach religion, which really divide us. और स्कूलें आपस में एक दूसरी से ये झगड़ा करते हैं कि तुम्हारी स्कूल अच्छी नहीं है, हमारी स्कूल अच्छी है। The schools unfortunately fight among themselves with the false notion that one school is superior to the other. Preferably my school is better than yours. वास्तव में तो उनके ये झगड़े भी मूर्खतापूर्ण ही है, अकलमंदी के झगड़े हैं। All these fights, as we probably know, are the indications of foolishness. They are not the expressions of intelligence. एक कहता है कि 1 2 3 4, तो दूसरा कहता है 1 2 3 4, तो सिंधी कहता है कि प्रो ब टे 4। तो एक स्कूल में सिखाते हैं 1 2 3 4, तो साउथ इंडियन की स्कूल में सिखाते हैं वंडा रंडा मुड़ नाल। लेकिन तत्व एक ही है, ये 4 है, 1 2 3 4 कहो, 1 2 3 4 कहो, वंडा रंडा मुड़ नाल कहो, इतरो बे टे कहो या एक बे टन कहो, मत एक ही है, झगड़े की बात नहीं। We express the same thing in different ways, and unfortunately we think that we are different from each other. Like in different languages we have different words for 1 2 3 4, but basically we are talking about the same thing, but we get so much caught up in the differences of the language that we start fighting among ourselves. ईश्वर ने हमको सबको एक ही मसाले से बनाया है। God has created us, all of us, out from the same recipe. ऊपर चमड़ा है, अंदर हाथ मांस और खून है। And each one of us, the outside is the skin, and then inside we have bones and flesh and blood. इसी के अंदर भी हाथ मांस और खून न हो करके गुड़ और चीनी भरी हो, ऐसी बात नहीं। We probably all know that we don't have sugar and brown sugar and other kinds of spices in our body. We all have the same thing, namely flesh, blood and bones. सभी एक ही समान जन्मते हैं और एक ही समान मरते हैं। We are all born the same way and we say goodbye to the world the same way. कोई भी $1 न तो लेके आया था और न जाते समय ले जाएगा था। One has never been born with $1 in one hand and never goes with $1 in the same hand. फिर भी जब तक जिंदा है डॉलर के लिए झगड़ा करता है, यही उसका अज्ञान है। So long as we are alive, unfortunately, we fight for the dollar, and that is our ignorance. और सबके सब माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं,
कोई भी बाप के पेट से पैदा नहीं हुआ। Each one of us is born out of the mother's womb, not from the father's womb. अगर कोई बाप के पेट से पैदा हो तो हम मान सकते हैं कि इसका धर्म दूसरा है, इसकी संस्कृति दूसरी है। If one is born out of the father's, whatever womb or stomach, then we can say that we are different. और हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि हम जितने आज हैं इससे बहुत ऊंचे उठे। And all of us aspire for the same thing, to go higher and higher from the state where we are. लेकिन हम ऊंचे तो उठते नहीं हैं, और कोई उठता है तो उसको टांग पकड़ के नीचे घसीटते हैं। However, we ourselves do not go high, and if somebody makes that mistake of going higher, we pull him or her down. तो ये हमने पार्टियां बना ली है। इस प्रकार पॉलिटिकल फील्ड में सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी है, और वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचे करने की कोशिश करती है। उसी प्रकार धर्म के नाम पर हमने हिंदू, मुसलमान, ईसाई नास्तिक पार्टियां बना ली है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। Like in politics, we have different political parties, and each party tries to pull the legs of others. The same way in the field of religion, we have also different parties, religious parties, and these parties unfortunately work against each other or fight among themselves. लेकिन ऐसा वो करते हैं जो न रिलीजन को जानते हैं और न ईश्वर को जानते हैं। These are the people who don't either know what religion means or what God means. भाषा में, रंग में, देश में फर्क आ सकता है, लेकिन तात्विक दृष्टि से हमारे आपके अंदर कोई फर्क नहीं। We can have differences which are like the outward differences, such as language or the color of our skin or clothes, but philosophically or essentially, spiritually, there cannot be any such difference. एक शहर के अंदर 16 सड़कें बनी हुई हैं। In one city there are 16 streets, और हर एक सड़क का नाम अलग अलग है, and each street is named differently by its name. और उस सड़क के पास रहने वालों के वार्ड का नाम भी अलग अलग हो गया है। And the places around those streets are also named differently, like the streets. और शहर का नाम एक ही है, न्यूयॉर्क। Or the name of the city is the same, such as New York. तो सब यदि ये जान जाएं कि हम सब न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, तब तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं। लेकिन वो ये न जान करके वो ये कहते हैं कि हम 18 नंबर की रोड और 18 नंबर के वार्ड के हैं, 16 नंबर की रोड और 16 नंबर के वार्ड वालों को हम जीतेंगे, वो हमसे सुपीरियर नहीं है, हम सुपीरियर हैं क्योंकि हमारा 16 नंबर है। So long as we know that we belong to the same city, we can live among these differences. But when we are ignorant and when we identify ourselves with a particular street and a particular ward, then we start thinking that we are higher or superior to the people in the other street, and unfortunately we start fighting among us. हम एक ही आकाश के नीचे रहते हैं, We all live under the same sky. और सौभाग्य है हमारा कि अभी तक इन मूर्खों ने आकाश का पार्टीशन नहीं किया है। And it is a good fortune that the sky has not been divided in the name of different parties. लेकिन अगर इसका बस चले तो ये आकाश के भी पार्टीशन कर देंगे। And if it is in their hands and if they can really do, they might also divide the sky into different parties and partitions. और फिर ये कहेंगे कि उधर के रहने वाले इस आकाश के नीचे न आए और इस आकाश के नीचे रहने वाले इस आकाश के नीचे न जाएं। Then they would dictate and demand that the people who live under one particular partition of the sky are not allowed to live under the other partition of the sky,
because their party is superior or better. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अज्ञान अंधकार में रहने वाले लोग शायद ऐसा न कर दें कहीं कि नीचे वाले अगर ऊपर जाए तो कहेंगे पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे जाओ, पासपोर्ट लो, और नहीं तो तुम ऊपर नहीं जा सकते। और ऊपर वालों को शायद नीचे आने के लिए भी वीजा लेना पड़ेगा। That if we extend this logic, then it is the people may ask for passports and visas if they want to move up and down from one place to another place. So far it has happened. It hasn't happened, but it may. ये ऐसा भी कर देंगे कल कि पति अपनी पत्नी से मिले तो पहले वीजा ले और पत्नी से मिले तो वीजा ले। If we apply this logic, then it may also go to relationships, such as the wife has to get a visa to meet the husband, and the husband has to get the visa to meet the wife. और जब उनको पूछो कि तुम ये सब क्यों पागल बने हुए हो, तो कहते हैं हमारी कल्चर ऐसी। And if we ask people why they live this way, then they would say that this is our culture, that's why we live this way. यहाँ ये देवियाँ बैठी है, इनका मुंह है इस तरफ, ईस्ट की तरफ, तो ये जो बैठे हैं भाई इनका मुंह है वेस्ट की तरफ, और मेरा मुंह है दक्षिण की तरफ, तो उनका मुंह है उत्तर की तरफ। कोई इधर भी मुंह करे, इसमें वीजा की और पासपोर्ट की क्या जरूरत है? The people who are sitting in this room are facing different directions. Like we are facing the south, and you may be facing the west, and these people may be facing the east. And likewise, we face different directions. But why in the world we have to think that one direction is better than the other, and one people should have visa to look at the other direction or enter into other direction? बड़ी मूर्खता ये है कि हम ये कहें कि नहीं, हमारी कल्चर इधर मुंह करने को कहती है, तुम भी उधर करो, नहीं तो तुमको मारेंगे। ये कैसा कल्चर है? What kind of culture would it be if it insists that in order to be the right person, you should face towards that direction because that is the right direction, that's where the culture is. That's stupidity, but many times we do that. कल कहीं स्त्रियों की मेजॉरिटी हो गई गवर्नमेंट में, और उन्होंने अपनी कल्चर लाद दी सबके ऊपर कि सारे मिनिस्टर्स और सारे मेंबर एमपी और सीनेट पेटीकोट पहने कि उनके हमारी कल्चर ये है। Sounds laughable, but the example that he gives is that if the women are in majority in a parliament or in the Congress, then they may insist that the members, the secretaries and ministers and others should wear the petticoats or skirts or saris like the women are wearing because they are in majority. And that's what we do sometimes in the name of culture. बुद्धिमता तो ये है कि जिसको जो सूट करे वैसा कपड़ा पहने, और जिसको जितना भोजन अच्छा लगे उतना ही खाए, और एक दूसरे से नफरत न करके, और ये समझे कि हम सब एक पिता की संतान है, सबकी भलाई में हमारी भलाई है। Mark of intelligence is to let everybody do what one feels comfortable, like wearing the kind of clothes that I would like to wear, which does not really cause any violence to me, or the kind of food and the quality and the quantity of food. और जब तक ज्ञान नहीं होगा हम लड़ेंगे, And so long as we really don't know, we will fight. और जब तक लड़ते रहेंगे हमको शांति नहीं मिलेगी। So long as we fight, how can we have peace? शांति का एकमात्र रास्ता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, The only way to have peace in life is to love each other. और जो सबसे प्रेम रखता है वो भगवान का रूप है। And one who loves is the form of God, or is the divine form. और जो सबको अपने से इंफीरियर समझकर अपने को सुपीरियर समझता है वो राक्षस है। And one who thinks either inferior or superior is a demon. सारी पुस्तकें हमको एक ही चीज सिखाती है, दो चीज नहीं सिखाती।
all the books that we respect in the world, they teach us the same thing, two different things. कि किसी से नफरत न करें और किसी का बुरा न करें, किसी की निंदा न करें। And no hatred towards others, do not think ill of others, and do not divide others. एक दूसरे के सुख दुख को अपना ही सुख दुख के समान उसका समझें। One who understands that the miseries of others are one's own miseries and the joys of others are one's own joys, that person knows. मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे इसीलिए बनाए गए हैं कि हम वहाँ जाकर के ईश्वर को जानें। Different shrines, temples, mosques are constructed so that we can really know God. लेकिन आज हमको ईश्वर क्या है ये नहीं बताया जाता है और ये मंदिर आदि ये दुकानें हमने बना ली है और प्रचार करते हैं कि हमारे यहाँ कस्टमर ज्यादा आवे, उनके यहाँ कस्टमर कम हो जाए। We don't know God and we perceive and relate to these different shrines, temples, mosques, like different shops where we have better things to offer than others, and we always compete with others to have more and more numbers of customers in our shops. क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने ऑरेंज रंग का कपड़ा पहन लिया और इन्होंने काला पैंट पहन लिया और इसने सफेद धोती पहन ली? What difference does it make if I wear the orange clothes or if I wear the dark clothes and if one wears the white saree or white? क्या हम डंडा लेके सबको पीछे और कहें कि एक जैसा कपड़ा पहनो, उससे हम देवता बन जाएंगे क्या? Then we take bamboos in our hands and hit these people and ask them to be just like us. क्या ये सफेद कपड़े में और पेटीकोट में या पैंट में देवता नहीं हो सकते हैं क्या? And we have God in all these different dresses and outfits. नहीं हो सकते अगर एक चीज इनके अंदर नहीं है तो। God may not be there or cannot be there if one thing is not there. कि ये अपने को बिना लेवल का रिलीजन वाला आदमी बना ले। If a person perceives and considers himself without any label and still religious, then God really lives in us. पुस्तकों में भी सही बात बताने के साथ साथ बहुत सारी कहानियां उनके अंदर बताई है। In books we have good things, the right things, but there are also many stories that go along with these truths. और जब कहानियां लोग बहुत पढ़ते हैं तो जैसे कई सड़कें जहाँ मिलती हो तो लोग उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं हमको कहाँ जाना है। When we lose sight of the truth and simply relate to the story without understanding the essence of it, then we again start dividing ourselves, like the people living in different streets and different communities. मैं संसार में जहाँ जाता हूँ उनको एक ही बात कहता हूँ कि गीता पुस्तक। Whenever I address people like he's addressing us, he all the time points out that please try to understand the Gita. उसका ये मतलब नहीं है कि कुरान या बाइबल या ग्रंथ साहब या पुराण या रामायण मत पढ़ो। It doesn't mean that don't read the Bible or the Quran or Granth Sahib or other religious books. वो पुस्तकें सब अच्छी है, All those books are really good books, परंतु उनमें सड़कें बहुत हैं but there are many streets in those books, और उन सब के ऊपर लेबल लगा हुआ है। and there are labels on those streets. ये मुसलमानों की है, ये सिखों की है, ये ईसाइयों की है, ये पंडितों की है। Such as these are the books for the Muslims, or these are the books for the Christians, or these are the books for the Jewish people, or these are the books for the Sikhs. और उन्होंने सबने अपनी अपनी निशानियां बनाई है, ये निशानी रखो। Then there are special signs for these divisions, and you have to keep those signs. जैसे पुलिस वालों की निशानी है कि ये पुलिस का आदमी है और ये मिलिट्री का या ये रेलवे का है। Just as a cop has a uniform or a military person has a uniform that divides him from others,
same way they expect those kinds of uniforms of outward signs. गीता की सलाह मैं इसलिए देता हूँ कि गीता आपको कोई निशानी लगाने के लिए या निशानी बदलने के लिए नहीं कहती। The Gita doesn't ask you to take any particular sign, either to have it or to remove it. और गीता में अनेक सड़कें नहीं हैं And there are not many streets and roads in the Gita. और उसमें कोई कहानी किस्सा नहीं है। And there are no stories woven in the Gita. उसमें केवल एक चीज है कि ईश्वर सारे संसार का एक है और उसको जानना ये धर्म भी एक है। The truth that is revealed there is that God is one, and the path to know the God is to reach Him, and that is one. और मनुष्य मात्र एक ही ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण वो एक है। And since we are all created by the same Creator, we are all one. चाहे वो ऊपर रहे या नीचे, Whether he lives or she lives up or down, चाहे वो पेड़ पर रहे या पहाड़ पे, whether they live on the trees or on the mountains, चाहे वो अफ्रीका में रहे या अमेरिका में, whether they live in Africa or America, और चाहे वो पेटीकोट पहने या पैंट और धोती पहने, whether they wear skirts, saris or pants. ईश्वर के सामने ये कोई भेद नहीं है, ये मैन मेड अपने भेद है। These are all man-made distinctions, not distinctions in the eyes of God. ये जब चाहें तब बदल लेते हैं। They change whenever they want. मैं एक बार थाईलैंड में एयरपोर्ट पे जा रहा था, मेरे आगे आगे एक औरत जा रही थी, पेटीकोट पहनी हुई, भीड़ बड़ी थी, जहाज चल छूटने वाला था। अब मैं कैसे जाऊं, मैंने सोचा मैं जाऊंगा तो मेरा धक्का इस औरत को लगेगा, तो मुझे नहीं लगाना चाहिए धक्का। When he was in Thailand, he was going towards the airport, and then there was a lady in front of him, and he was hesitant to go farther than the lady because he might unnecessarily push her. थोड़ी देर में वो मेरे आगे वाली औरत मेरी तरफ मुड़ी और मुझे हाथ पकड़ के कहा, आप आगे आ जाइए। The lady in front of him turned around and looked at him and said, "Please, you come forward." जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो तो औरत नहीं थी, वो तो मर्द था पेटीकोट पहने। Then he looked at him with great surprise and probably shocked that the person was not a woman but a man wearing a petticoat. मैंने उससे पूछा कि आप ये क्यों पहनते हैं? Asked him why in the world he is wearing this petticoat. तो उसने कहा कि क्या इसके ऊपर किसी की छाप लगी हुई है? He answered him, "Is there any special mark on this petticoat that I should not wear?" जब लड़कियां और औरतें मेरा पैंट पहन सकती है तो मैं उनका पेटीकोट पहनूंगा। If the women can wear pants, why not I use petticoat? तो प्यारे भाइयों, धर्म एक है, ईश्वर को जानो, और ईश्वर एक है जो सारे संसार को पैदा करता है और उसका संचालन करता है। So he is again pointing us to the same truth that God is one and we are all created by Him, so we are all one. और गीता को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इसके ऊपर किसी कम्युनिज्म का, किसी संप्रदाय का लेबल नहीं लगा हुआ। So the preference for the Gita is because of the fact that there is no label like any doctrine or any particular divisional kind of label. जिस प्रकार सूर्य के ऊपर अभी किसी का लेबल नहीं लगा है, इस्लाम का या ईसाइयत का या सिखिज्म का, उसी प्रकार गीता के ऊपर अभी तक किसी का लेबल नहीं लगा। Just like the sun, which is so far without any label in the form of religion or political name, same way is the Gita, there are no labels. एक बार अफ्रीका में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने ऐसी बात कही कि मैंने सोचा कि ये सब के सब आदमी अभी मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि गुस्सा नहीं, उसके बाद उन्होंने सबने मुझसे बड़ा प्यार किया और बड़ी इज्जत की। He was attending a conference in Africa, it was an international conference, and he was under the impression that people will be angry at him, but they were not angry at him, they expressed a lot of affection from him. मैंने कही ये बात थी
कि अगर चोर चोरी करता है सच्चे हृदय से, जिसकी वो चोरी करता है उससे क्षमा मांग दे तो वो आदमी भी माफ कर देता है, तो ईश्वर भी माफ करता है। What is said that if a thief steals something and if he really asks for forgiveness from the bottom of his heart, the man forgives the thief the same way God forgives us for whatever mistakes we may make in our life. अगर वो किसी का खून कर देता है और सच्चे हृदय से ईश्वर से माफी मांगता है, प्रार्थना करके ईश्वर उसको क्षमा कर देता है। Even if somebody commits a murder, and that person asks for forgiveness really wholeheartedly and sincerely, God will forgive that too. अगर कोई व्यभिचारी व्यभिचार करे और धोखेबाज किसी दूसरे को धोखा दे और फिर वो ईश्वर से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे कि मैंने गलती करी, अब कभी नहीं करूँगा, तो ईश्वर उसको भी क्षमा कर देगा। Even the person may commit adultery and may lead a very unethical life, but if that person really asks for God's forgiveness, God forgives him. ईश्वर बड़ा दयालु है, God is very merciful. लेकिन एक आदमी को ईश्वर कभी माफ न कर सकता है, न करेगा। But God will never and cannot forgive one person. संसार में सबसे बड़ा वो पाप है That is the biggest sin in the world. और उस पाप के कारण कभी संसार में शांति स्थापित नहीं होती, जब तक वो पाप दूर नहीं होता। And so long as that sin is not gone, there won't be peace in the world. तो सब लोग मेरी तरफ देखने लगे कि वो कौन सा पाप है कि जिसको ईश्वर भी क्षमा नहीं कर सकता। So everybody started looking at him like we are looking at him. So what kind of sin is that? God won't forgive. मैंने कहा किसी स्त्री को, भोली भाली स्त्री को, अगर कोई ये कहता हो कि तू अपने पति को छोड़ दे और तू मेरे साथ चली आ, तो उस दुष्ट को उसका पति कभी क्षमा नहीं करेगा। If a man, somehow or other, deludes and takes somebody's wife who is rather sinful and takes her away, then the husband would not forgive that person. ऐसे ही कोई भी आदमी किसी भी कल्चर में माने, किसी भी रिलीजन में रहे, उसको अपना रिलीजन छुड़ा करके और अपने रिलीजन में कन्वर्ट करेगा, उस दुष्ट को ईश्वर कभी क्षमा कर ही नहीं सकता। Same way, God will not forgive somebody who converts somebody into his religion, like taking somebody's wife because the wife seems to be sinful. Then God will not forgive that person. संसार में जब तक ये कन्वर्शन रहेगा कभी भी शांति नहीं होगी। So long as there is conversion in the world, there won't be any peace. होना ये चाहिए कि तुम जिस मकान में रहते हो रहो, जैसा कपड़ा पहनते हो पहनो, जिस संस्कृति में पलते हो पलो, लेकिन अपने घर के अंदर चाहे नीचे रहते हो या ऊपर लाइट रखो, प्रकाश रखो, ताकि तुम्हें ठोकरें नहीं खानी पड़े, तुम्हारा सिर दुखे। Stay in whatever house you want to stay, the way you want to stay, just keep the light on so you don't tumble down. गीता केवल प्रकाश देती है, Gita gives that kind of light. सूर्य जिस प्रकार संसार को प्रकाश देता है, बाहर प्रकाश देता है, लेकिन अंदर नहीं दे सकता है। गीता अंदर भी प्रकाश देती है और बाहर भी प्रकाश देती है। The sun can give light from outside but not inside. The Gita gives light inside as well. बाहर की लाइट सबके लिए है, किसी खास जाति या रंग या देश वालों के लिए नहीं। ऐसे ही अंदर का प्रकाश भी सब प्राणी मात्र के लिए है। गीता का किसी एक जाति का या किसी एक संप्रदाय का या किसी एक देश का नहीं। Like the light, it is meant for everybody, no matter whether people have different cultures or different countries or all kinds of different. आप जहाँ हैं वहीं रहो, So where you are,
जैसा बोलते हो वैसा ही बोलो, speak like you do, जितना खाते हो उतना ही खाओ। eat what you eat, and that much power. मर्जी हो तो ज्यादा खाओ या कम खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। He says if you want to eat more, it's all right. He's not a diet freak. लेकिन अपने अंदर प्रकाश करो ताकि तुम इस संसार में आए हो धोखा नहीं खाओ। He simply advises us or urges us to have the light so that we don't unnecessarily fall down. अगर कोई तुम्हें सिखावे कि तुम उसको घर को छोड़ के हमारे घर में आ जाओ, उस कपड़े को छोड़ के हमारा कपड़ा पहन लो, तब समझना चाहिए कि इस आदमी के अंदर कोई न कोई धोखा है। If somebody teaches you or yours you to change your clothes or come from your house to his house, then beware of it. परमात्मा सब जगह है, मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे के अंदर वो ताले में बंद नहीं है। God is everywhere in all different shrines and temples, and he cannot be lost in. और वो सब पर कृपा करता है, औरतों पर या मर्दों पर ही केवल करे, या ईसाइयों पर या मुसलमानों पर या हिंदुओं पर ही केवल कृपा करे, ऐसी बात नहीं। And he is kind to everybody. He is kind to the Muslims, Christians, to Jains. He is not only kind to the Hindus, he is kind to everybody. मैंने जो कुछ भी आपको कहा है, वो जो कुछ मैंने समझा है वो आपको बताया है। मैं आपको यहाँ धर्म बदलवाने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे पैसा मांगने के लिए भी नहीं आया हूँ, आपसे खाना मांगने के लिए भी नहीं आया हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पैसे दिया खाने दिया कपड़े। What I have realized, I have expressed. I haven't come here to convert you or to ask for money from you or to ask for clothes or even for food. So I'm just sharing whatever I have realized. मैंने केवल आपको यही कहा है कि इस तरह बाहर आपके प्रकाश एक ही जैसा है, या तो ये बत्ती भी हिंदुओं की अलग होनी चाहिए, मुसलमानों की अलग होनी चाहिए, और नहीं तो बाहर की लाइट एक है तो अंदर की लाइट भी आपकी एक ही है। Just like the light outside is the same, it doesn't have the labels like Hindus and Muslims and Christians. It's the same way the light within is the same, it doesn't have those kinds of labels. और मुझे विश्वास है कि जिस तरह अफ्रीका के सभी भाइयों ने, मुसलमानों ने और ईसाइयों ने मुझको प्यार दिया, आपके यहाँ भी आप लोगों के द्वारा मुझको प्यार ही मिलेगा। And we hope and almost sure that we will treat him the same way like the Muslims and the Christians in Africa had treated him with life. और इस प्रकाश के लिए अगर आपके पास भी कुछ मसाला हो तो मुझे दे देना, मैं वो ले जाऊंगा। And if you have anything that you would like to give him or share with him, he will be glad to take it with him. He's not talking about money though. लेकिन आपके कहने से मैं कपड़ा नहीं बदलूंगा और नहीं भोजन बदलूंगा। He says that he won't change the color of his clothes or the food that he eats just because of that. 7 साल से मैं दूध पीता हूँ, अन्न नहीं खाता, नमक नहीं खाता और पानी नहीं पीता। For the last 60 years he has been just drinking milk, that is his food. He doesn't eat salt, no water, no other food except milk. मैंने चाय चखी नहीं, सिनेमा देखी नहीं। How many years? 7 वर्ष। 60. चाय चखी नहीं और सिनेमा देखी नहीं। He hasn't tasted tea. I don't know what he's missing. And he hasn't also seen any movies or cinema. कुछ लोगों को मुझ पर दया आती है, वो कहते हैं कि स्वामी जी आपने जन्म लिया लेकिन लाइफ एंजॉय नहीं करते। He got the message. Some people feel sorry for him that you haven't really lived your life. What have you done in your life? एंजॉय नहीं करते। You haven't enjoyed your life. तो मैंने उनसे कहा कि
कि आप जिन्होंने एंजॉय करी है, अगर आप सब सुखी हो जाएंगे तो फिर मैं भी आपकी तरह एंजॉय करने लग He is yet to be assured that the people who tell him that are really happy, if he sees them happy, he will also start following them probably. आपने जो मुझे सलाह दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। And he thanks us for giving him that advice. लेकिन अभी तो मैंने देखा है कि जब से मैंने ये छोड़ा है तो मेरी सारी उम्र में कभी मुझे सिर दर्द नहीं हुआ और कभी मुझे बुखार नहीं आया और कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, कभी डायरिया नहीं हुआ, कभी ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं। He has been away from so-called normal diseases such as headaches or diarrhea or heart trouble, all those things that normally bother people who enjoy life. 100 में केवल 17 वर्ष मेरे कम है। 17. He is simply short of 17 years. So after 17 years, he will celebrate his 100th year. लेकिन इस उम्र में भी मैं आसन मेरा एक ही रहता है बैठने का, वो कमर सीधी रहती है। और मेरी बेटी और पोती सी भी छोटी है, बच्चियां देखो गुस्सा पकड़ के कहीं गिर न जाए ये। He says that he has been sitting in this position for these many years without changing his position or needing some rest, like some of the things, and he of course pointed over some young people around here. परसों रात को सोया था, कल दिन भर नहीं सोया, कल रात को मुझे लोगों ने सोने नहीं दिया और यहाँ आया, सोचा थोड़ा यहाँ सो लूंगा, लेकिन इस मकान के मालिक भी वैसे ही निकले, उन्होंने भी मुझे सोने नहीं दिया है। अब मैं आपसे छुट्टी लूंगा और जाके सोऊंगा। The people love him so much that they don't let him sleep, and he didn't get sleep last night and even before that, and he is afraid that we might do that to him today. So he says that after this is over, he may go up. लेकिन परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार आप इस समय सब हंस रहे हैं, चेहरे आपके प्रसन्न हैं, देवता जैसे लग रहे हैं, भगवान आपको ऐसी बुद्धि दे कि घरों में भी आप ऐसे ही प्रसन्न रहो और एक दूसरे से घुराओ नहीं। Says that he is really happy to see the smiling faces, the faces cracking up with smiles and joy, and he sees God in us when we are very happy and smiling, and he hopes and wishes that when we go back to our middle rooms and homes, that we maintain that smile and joy rather than frown at each other or upon each other. और मैं अंत में इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बातें जैसे मैंने कही वैसी की वैसी इन्होंने आपके सामने कही, उसमें नमक मिर्च मसाला The last sentence that he said, which I like very much, he thanks me for not adding things to what he said, and I think I translated most of the things that he said. I added one thing of my own, which you know which one is that. अब रात हो गई है, आप लोग अपने अपने घरों में जाओगे, मैं आपका संग देखना नहीं चाहता। Now we are all free to go if you want to, or सब धर्मों में ये हुआ है, हिंदू धर्म में हुआ है, इस्लाम में हुआ है, तो ये क्यों कर रहे हैं? तो प्रश्न क्या वो वही तो मैंने कहा है कि ये धर्म की कोठरियां जो है ये आदमी को राक्षस बना रही है, इसलिए ये कोठरियां गिरा करके और एक परमात्मा को जो जान लेगा तो वो प्रकाश में आ जाएगा, फिर वो एक दूसरे को नहीं मारेगा और नहीं जान लेगा। आज का आदमी भूखा चिड़िया बना हुआ है, तो इन सब रिलीजन की काली कोठरियों के अंदर तत्व ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है। अब जब तक ये दुकानें रहेगी लड़ाइयाँ रहेगी, ये तो मैंने कहा था। ये सब बाद में आए हैं What is
What you get the message? What he's saying is that we have divided ourselves into different shops or and different rooms as it were, and there is nothing common. And if we can really see the light, then if we see the light, not simply talk about it, but see the light, know the light, then all those differences would appear simply superficial and people would not fight among themselves. But unfortunately, people don't see the light or really know what religion is, and then they start fighting. और पढ़े लिखे भी गलती करते हैं, पढ़ लिख गया तो वो अकलमंद हो गया, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं गुजरात में गया, एक देवी ने अपने लड़के को मेरे पास लाके कहा, स्वामी जी आप भणेलो भूत छे। तो भणेला भूत है, आजकल हम सब भणेला भूत हैं। What he's saying is that there is a difference between intelligence and formal education. And the people who are schooled or formally educated are not necessarily intelligent. And he is citing an example when he visited Gujarat. One of the ladies brought a young person and brought the young person to him and said, this person is a so-called educated person, but he is almost like a ghost. He is not even a human being. वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को अच्छी तरह से देख लो, जितनी लड़ाइयाँ हो रही है कि पढ़े लिखे बनेले भूत ही करा रहे हैं, अनपढ़ आदमी नहीं करा रहा। The wars that have been created in the world are always created by the so-called educated people, not by the illiterate or masses of so-called uneducated people.